सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग रिंगवर्म का ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। रिंगवर्म, जिसको ऐसे हम दिनाव बोलते हैं, और ये रिंगवर्म बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर है। ये फंगल डिजीज होता है जो स्किन पे होता है और ये रिंगवर्म मोस्ट कॉमन मॉइस्चर वाले एरिया में या मॉइस्चर वाले जो प्लेस होते हैं वहाँ के पर्सन को ज़्यादा होता है। अब ये रिंगवर्म होता क्या है? रिंगवर्म में जैसा कि आप कई बार आप इसका क्लिनिकली तो देख चुके हैं, जैसे जहाँ भी होता है ना वहाँ पर ये छोटे छोटे पेप्यूल्स ऐसे ग्रो कर जाते हैं और ये पेप्यूल्स आपको चारों तरफ जाता है रिंग के जैसा ये, और रिंग के जैसा रहता है ये। और इसके बीच का जो स्किन होता है ना वो काफ़ी हाइपर पिगमेंट हो जाते हैं, है ना। हाइपर पिगमेंट यानी कि ईचिंग करने के कारण या इसिनोफिलिक के कारण, इसिनोफिल ECF के कारण ये पार्ट जो था डार्क ब्राउन हो जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमनेस्ट कंडीशन है। यह एक फंगल डिजीज है जिस फंगस का नाम है टीनिया डर्मेटोफाइट, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। ये फंगस होता है और ये फंगस बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये अटैच करके और वहाँ पर इरप्शन प्रोड्यूस करता है। अब जैसे अगर स्कैल्प में होता है टीनिया कैप्टिस बोलते हैं, फेस पे होता है टीनिया बार्बी बोलते हैं, बॉडी के किसी पार्ट पे होता है टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, टीनिया अंगुलिनम बोलते हैं, टीनिया पेडिस बोलते हैं जो पैर में होता है, या एथलीट फुट्स बोलते हैं। यानी ये फंगस कहीं भी अटैक कर सकता है। ये फंगस ज़्यादातर किन पर्सन को होता है जो सिंथेटिक क्लॉथ यूज करते हैं या पसीना ज़्यादा तक पसीना होल्ड करता है, या फिर टाइट क्लॉथ यूज करने के कारण, या फिर बेसिक क्रीम या बेसिक सोप ज़्यादा यूज करने के कारण, या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर, वीक इम्यूनिटी है, डायबिटीज मेलाइटस है। ये सब कुछ फैक्टर है जिसको होता है ये। और ज़्यादातर ये ना कि स्वेट अगर ड्राई नहीं हो पाता है उस केस में ज़्यादा मिलता है ये। जब फंगस का जो हाइफा है वो जब बॉडी पे स्किन पे अटैच करता है तो हाइफा एक केमिकल लिबरेट करता है लाइसोजाइम, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एपिडर्मिस को इन्वेड करते जाता है। वो पहले कॉर्नियम पे आता है, अटैच करता है वो, जैसे स्किन का होता है लेयर, पहला स्टेटम कॉर्नियम है तो कॉर्नियम को इन्वेड करके लुसिडम गैनलोसम पे होते हुए और स्पाइनोसम, और उसके बाद जर्मिनेटम तो चलाता है ये ब्रांच के जैसा फैलता है ये, है ना, ब्रांच के जैसा। यानी धीरे धीरे ऊपर से, यानी यहाँ से लेते हुए और अंदर तक ये पूरा फैला होता है। इसलिए हम ऊपर से कोई अगर दवा लगाते हैं एक्सटर्नल तो अंदर वाले रह जाएंगे, अंदर दवा लगाते हैं तो ऊपर रह जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ से इसको दवा हमको देना पड़ता है, मेडिसिन। इसलिए क्या होता है, इसी अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई करोगे ना तो अंदर का हाइफा रह जाएगी तो फिर आपको ग्रो करेगा। बाहर अगर बाय द वे अंदर से दवा देते हो बाहर रह जाएंगे बाय द वे तो फिर आपको फंगस रह जाती है। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसे दोनों तरफ से दवा देना पड़ता है, खाने के लिए भी और प्लस एक्सटर्नल अप्लाई के लिए भी। अब ये फंगस के कारण आपको सिम्टम क्या मिलता है? सिम्टम ये होता है ना कि आप बार बार इचिंग होते हैं, काफ़ी खुजली होती है। और इसका जो इचिंग होता है ज़्यादातर कब होता है ना, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ना तो उस समय इसका इचिंग बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्लॉथ रिमूव करते समय या फिर गर्म से ठंडा की तरफ आते हैं तो उस समय क्या होता है ना, ये आपका इचिंग काफ़ी बढ़ जाता है। इचिंग जो के साथ बर्निंग भी होता है इसमें, और मॉइस्चर जब रहता है ना जिस समय इन्वायरमेंट, उस समय इचिंग थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। और जो जहाँ पे इचिंग होता है उस एरिया में वहाँ पर आपको डार्क पिगमेंटेशन हो जाते हैं वहाँ पर, और इसिनोफिल बढ़ जाता है। इसिनोफिल बढ़ने के कारण और भी सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कफ का प्रॉब्लम आएगा इसमें, या अदर सिम्टम आ जाता है। इसिनोफिल के कारण दूसरा सिम्टम आ जाता है इसमें। और इसको डायग्नोसिस करना तो कुछ ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, आप स्किन स्क्रैपिंग करके फंगस हाइफा को देख सकते हैं और इसिनोफिल भी देख सकते हैं। आप TC कराएंगे तो उसमें इसिनोफिल बाहर मिल सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन से देख सकते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो इसमें मैनेजमेंट है। मैंने क्या है पहले कि लूज क्लॉथ ज़्यादा यूज करना चाहिए, सिंथेटिक क्लॉथ कम से कम यूज करना चाहिए। अगर पसीना अगर बॉडी में चल रहा हो तो तुरंत उसको डाइप करने की कोशिश करना चाहिए, और प्लस एसिडिक सोप यूज करना चाहिए। ये सब अगर करते हैं तो हमें लगता है कि फंगस ज़्यादा ग्रो जल्दी करेगा नहीं, क्योंकि देखिए फंगस कभी भी हेल्दी स्किन पर अटैक नहीं करता है। फंगस जब भी अटैक करता है तो स्किन का इम्यूनिटी कमजोर होने पे,
हाइजीन कमजोर होने पे और इम्यूनिटी और स्किन वीक होता है तभी जाकर के फंगस अटैक करता है। कभी हेल्दी स्किन पे कभी अटैक नहीं करती होगा। और इस तरह से फंगस का अपना ग्रोथ करता है वहाँ पे। और यही सब है। अब आते हैं इसमें दवा क्या देते हैं। इसके लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें बेसिलिनम सबसे अच्छी दवा होती है, जिसको कि वीक में कम से कम 200 पावर में वीक में 2 बार देना अनिवार्य है उसका। आप एक डेट बना लीजिए कि हाँ वेडनेसडे या संडे को देना है, तो क्योंकि ये बहुत पिकुलियर दवा है उसके लिए। तो ये हम लोग देते हैं बेसिलिनम 200 पावर में। आप सुबह सुबह खाली पेट दे सकते हो उसको। बाद में इसके डोज को पावर को हम लोग बढ़ाते हैं फिर बाद में। शुरू में तो नहीं, शुरू में तो 200 से ऐड करते हैं इसका। इसमें जो नंबर 2 दवा होती है इसमें आपको क्रियोजोट आपको 30 पावर में आप दे सकते हैं उसको सुबह शाम। इसमें अगर बाय रिलीफ नहीं मिलती है तो हम लोग सल्फर 1 डोज हम लोग उसको 200 पावर में दे करके छोड़ देते हैं। और ये आपको लगभग 10 दिन के बाद से धीरे धीरे वो आपको ये सल्फर अपना एक्शन करेगा उसमें। उसका अगली दवा इसमें आता है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम लोग देते हैं उसमें। ग्रेफाइटिस तब देते हैं जब उसको इचिंग करते समय वहाँ पर कुछ डिस्चार्ज होते हैं वाटी जैसे, तो वहाँ पर ग्रेफाइटिस यूज करते हैं। अगला होता है पेट्रोलियम। तो इचिंग के साथ वहाँ पे अगर बर्निंग सेंसेशन होता है अगर बाय द वे, तो वहाँ पर हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं। ड्राई कंडीशन ज़्यादा रहता है तो। और पेट्रोलियम को हम लोग 30 पावर में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 बूंद 3 बार यूज करते हैं। अगली दवा होता है इसमें आर्सेनिक भी देते हैं हम लोग। आर्सेनिक सल्फ यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग 30 पावर से स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। और ये भी हम लोग दिन भर में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेजेरियम इसकी दवा होती है। मेजेरियम भी 200 पावर में आप इस चीज़ को इस पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी दवा होती है, काम करते हैं इसमें। इसके बाद और भी बहुत सारी दवाएं इसमें, लेकिन डिपेंड करता है बॉडी के लोकेशन पे, बॉडी के साइट पर। कुछ साइट पे है, अगर कॉर्पोरिस है कि कैपिटिस है, अंगुलिनम है, इन्वायलिस है, या प्राइवेट पार्ट पे है, कहाँ पे है फंगस का अटैक, उसके अनुसार दवा का सिलेक्शन होती है। फिर पेशेंट के कंडीशन के अनुसार सिलेक्ट होता है। ये तो आपको एग्जांपल से बताया थे कि ये सब दवाई को दिया जाता है, लेकिन ये लोकेशन प्लस पेशेंट के अनुसार ये दवा भी चेंज कर जाती है। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर इचनेसिया मदर टिंचर को आप नारियल तेल में मिला करके आप लगा सकते हो। और बाकी जो मैनेजर बोले थे, मैनेजर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि फंगस का अटैक, फंगस का ट्रीटमेंट ड्रग से ज़्यादा मैनेजमेंट से सही होती है। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।